लोकसभा चुनाव 2024 वही लोकसभा चुनाव जिसके परिणाम को जनादेश बताकर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उसी की बात कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, आपके वोटों की चोरी हुई है। आप तो गए थे अपने घर से निकलकर वोट डालने, वो भी कड़कती धूप में, पर सॉरी, आपके वोट इधर उधर हो गए, आपके वोट गिने ही नहीं गए। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये आरोप कैसे लगा रही हूँ। वीडियो में बने रहिए, पूरी बात का खुलासा सबूतों के साथ करेंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज चुनाव आयोग रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। सबूतों के साथ चुनाव आयोग को पकड़ लिया गया और साफ पता चल गया है कि चुनाव आयोग ने कितनी बड़ी धांधली की है। चुनाव के रिजल्ट में कितनी बड़ी संख्या में वोटों की गड़बड़ी की गई है। कहीं पर किसी के वोट गिने ही नहीं गए तो कहीं पर वोटों की संख्या बढ़ा दी गई। यानी मनमाना तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में जो गिनती हुई है वोटों की, वो मनमाना तरीके से गिनी गई है। जहां मन किया वोट बढ़ा दिए और जहां मन किया वोटों की गिनती की ही नहीं है। कई हजारों हजार वोट गिने ही नहीं गए और इस तरीके से हो रहा है जनता के वोट के साथ खिलवाड़। सबूत है इसके। सबसे पहले आपको कुछ न्यूज चैनल की खबरों की हेडलाइंस बता देते हैं, उसके बाद सारी बात विस्तार से समझाएंगे। जागरण लिखता है, लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर। एडीआर की रिपोर्ट का दावा। 538 सीटें, सोचे कितनी बड़ी संख्या है। वहां पर जो डाले गए वोट है और गिने गए वोट है, उसकी संख्या में बहुत बड़ा अंतर है, लाखों का अंतर है। आज तक लिखता है, लोकसभा चुनाव जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज्यादा गिन लिए गए। 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। एडीआर की रिपोर्ट। दैनिक भास्कर लिखता है, लोकसभा चुनाव में डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर। एडीआर का खुलासा, 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए हैं। वहीं टीवी9 भारतवर्ष लिखता है, लोकसभा चुनाव 2024 एडीआर का दावा 5.54 लाख वोट कम गिने गए। तो ये सोचिए, आपके वोटों के साथ यानी 5,54,000 कि जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ किया गया और 5,54,000 और भी 900 कुछ लोगों के वोट गिने ही नहीं गए। वो कड़कती धूप में अपने घर से निकलकर बूथ तक वोट डालने गए और उनकी वोट गिने ही नहीं गए। चुनाव आयोग ने गिने ही नहीं। वही कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मनमाना तरीके से वोट बढ़ा दिए गए और वोट बढ़ाकर गिने गए। एडीआर की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, जागरण लिखता है, एडीआर के संस्थापक प्रोफेसर जगदीश छोकर ने सोमवार को प्रेस क्लब में रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि 362 सीटों पर डाले गए कुल मतों में 5,54,598 वोट कम गिने गए हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 176 सीटों पर डाले गए कुल 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। सोचिए कितने बड़े संख्या जो है, 5,54,598 वोट जो है वो गिने ही नहीं गए हैं। ये हुआ है 362 सीटों पर। लोकसभा की 362 सीटों पर 5,54,000 वोट गिने ही नहीं गए हैं। वहीं 176 सीटों पर 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। यानी जो वोट पड़े नहीं हैं वो वोट गिन लिए गए हैं। कई बार जब चुनाव चल रहे थे तब भी आरोप लग रहे थे, 17C फॉर्म की लगातार मांगे हो रही थी। उस वक्त भी चुनाव आयोग ने कहा कि हम जारी नहीं कर सकते क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। और अब एडीआर की रिपोर्ट में
ये सबसे बड़ा खुलासा और चुनाव आयोग की जो धांधली है वो पकड़ी गई। और ताज्जुब की बात यह है कि इन सभी आरोपों पर चुनाव आयोग मौन साधे हुए है। किसी भी आरोप का खंडन करने के लिए चुनाव आयोग अभी तक सामने नहीं आया है। आज तक लिखता है, एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग अब तक इस बारे में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा है कि उसने वोटों की गिनती पर अंतिम और प्रामाणिक डेटा जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित क्यों किए। एडीआर लगातार कह रहा है कि किसी भी तरीके से उचित जो स्पष्टीकरण होता है वो भी चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। आगे लिखता है आज तक, एडीआर के फाउंडर जगदीप चोकर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनावों में देखे गए कई उल्लंघनों, अवैधताओं और अनियमितताओं की गंभीर घटनाओं को निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 में दोहराए जाने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहा है। इससे मतदाताओं के मन में संदेह पैदा हो गया। इन आशंकाओं को गंभीरता से लिए जाना चाहिए और इसके समाधान के प्रयास होने चाहिए। तो ये बड़ी आरोप लगाया है और एडीआर की रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए और साफ बताया जा रहा है कि किस तरीके से वोटों की गिनती मनमाना तरीके से की गई है, जिसे जनादेश बताकर प्रधानमंत्री कुर्सी पर विराजमान है और उनके साथ तमाम नेता विराजमान है, वो अब खतरे में आ गई है। और इन सभी आंकड़ों पर अलग जो है कई तरह के दावे अब निकल कर आने लगे हैं और कई लोगों का ये भी दावा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करके अलग अलग जगहों पर वोटों की संख्या बढ़ाई और उसके बाद इन्हें जैसे तैसे करके वोट की जो सीटों की संख्या बढ़ाई गई। रेणुका जान लिखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों में पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में बड़ा अंतर दिखा है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर है, यानी इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, चौकीदार सिर्फ हमारे पैसों का चोर नहीं है बल्कि हमारे वोटों का भी चोर है। एडीआर की रिपोर्ट 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में 5,54,598 का अंतर, 176 सीटों पर 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। तो लगातार जो है सोशल मीडिया पर लोग अपनी गुस्सा, नाराजगी और प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और जिसमें बता रहे हैं कि चौकीदार साहब सिर्फ पैसों के चोर नहीं, वो वोटों के भी चोर हैं और चोरी करके ये सरकार अब सत्ता में विराजमान है। वहीं प्रवीण सवाई लिखते हैं, पूजा खेकर को छोड़कर हमें एडीआर रिपोर्ट पर फोकस करना चाहिए क्योंकि तोते की जान ईवीएम में है। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, इतना सब किया तब जाकर 200 पार हुआ, बाकी आप जानते ही हैं कितना पार हो पाती। तो लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अब जो बीजेपी की 240 सीटें आई हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले भी सवाल उठ रहे थे और अब एक बार एडीआर की रिपोर्ट आने के बाद मोदी सरकार के सत्ता में जाने और उनकी सीटें आने पर लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रतीक पटेल लिखते हैं, लोकसभा चुनाव जितने वोट पड़े नहीं थे उससे ज्यादा गिन लिए गए। 362 सीटों पर 5.54 लाख वोट कम गिने गए। एडीआर की रिपोर्ट। वहीं दयाशंकर मिश्रा लिखते हैं, धन्य है चुनाव आयोग, जितने वोट पड़े नहीं उससे ज्यादा तो गिन लिए गए। उसके बाद एडीआर की रिपोर्ट की विस्तार जानकारी देने के बाद नीचे लिखते हैं, इस खबर को हमें आम जनता तक अधिक से अधिक पहुंचाना चाहिए जिससे जनता को पता चले कि उन्हें कैसे हराया गया। उन्हें यानी ये राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और इंडिया गठबंधन पर कह रहे हैं कि उन्हें कैसे हराया गया,
ये जनता को पता चलना चाहिए। किस तरीके से वोटों की संख्या कुछ और थी और गिनी कुछ और गई, कहीं पर मनमाना तरीके से वोटों की संख्या बढ़ा दी गई तो कहीं पर मनमाना तरीके से वोटों की संख्या घटा दी गई, यानी लोगों की जो जनता ने वोट दिए थे उनके वोट गिने ही नहीं गए। वहीं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश यादव लिखते हैं, जन विश्वास को लूटने वाले लोकतंत्र के हत्यारे भाजपा और मोदी यह चुनाव बुरी तरह से हार चुके थे, लेकिन फिर क्या था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख ब्राह्मण मोहन भागवत के इशारे पर काम करने वाले लोग चुनाव आयोग में बैठे थे। उन्होंने मत प्रतिशत बढ़ाकर भाजपा को 79 सीटें जिता दी। हालांकि ये इनकी अपनी रिपोर्ट है। प्रकाश यादव जो है ये कहते हैं कि 79 सीटें भाजपा को जिताई गई हैं। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, इतनी बड़ी धांधली तो ये है मोदी की जीत का राज, चुनाव आयोग तो गुलाम है मोदी का। वहीं मनोज यादव लिखते हैं, मामला गंभीर है, अगर एक वोट का भी अंतर है तब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे उस ईवीएम पर जो चुनाव आयोग के अनुसार गंगा की तरह पवित्र है। तो लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और एडीआर की रिपोर्ट में जिस तरीके से दावे किए गए कि लाखों वोटों की गड़बड़ी की गई है, हजारों वोट बढ़ा दिए गए हैं, लाखों वोट गिने ही नहीं गए, यानी किस हद तक बेईमानी की गई है और आपके वोटों के साथ किस हद तक खिलवाड़ किए गए हैं, इसका सबूत मिल रहा है। चुनाव आयोग की नाकामी या यूं कह ले चुनाव आयोग की धांधली अब खुलकर सामने आ गई है और चुनाव आयोग इस पर कोई जवाबदेही देने तक नहीं आ रहा। ये ताजुब की बात है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।